Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT ग्रेड इंग्लिश MCQs का पार्ट 25 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत प्यारा सेशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुने गए हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन MCQs का पार्ट 25। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर। ये सेंटेंस दिया हुआ है, माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको फाइंड आउट करना है। पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस या अपोस्ट्रोफी। अब देखिए फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी तो आप जानते हैं जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है, तो अपोस्ट्रोफी तो इसमें नहीं है। हमारे पास तीन बचते हैं। पैराडॉक्स ये देखा जाए तो कंटेम्पोररी होता है। इसमें एक दूसरे के अपोजिट विचार दिए होते हैं मोस्टली पैराडॉक्स में। और पर्सोनिफिकेशन में इसमें मानवीकरण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है एंटीथीसिस, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच इसमें पाया जाता है। एंटीथीसिस ए रेटोरिकल एंड लिटरेरी डिवाइस विद पैरेलल ग्रामर स्ट्रक्चर व्हाट विच एस्टैब्लिशेस अ नियरली कंप्लीट और एक्सैक्ट अपोजिशन इन आइडियाज और करैक्टर। देखिए पैरेलल होते हैं लेकिन दोनों ही जो है अपोजिट आइडिया और करैक्टर ग्रामर के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। देखिए लिखा है माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर। अब देखिए वार्म एयर, ठीक है ना, गर्म हवा से मेरे चीक्स क्या होते हैं, ग्रो कोल्ड, ठंडे हो रहे। अपोजिट आइडियाज हैं और दोनों समकक्ष दिए हुए हैं। जब हवा गर्म होगी तो चीक्स में भाई इस तरह से ग्रो होंगे, क्योंकि पसीना आएगा तो उससे क्या होता है, हमारा चीक्स जो है ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से एंटीथीसिस हुआ। एंटी का मतलब विरोधाभास, तो आप समझते ही हैं, सेंस लगाते। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना, अगर नहीं है तो नो एरर आएगा। सेंटेंस दिया है डेडिकेशन एज वेल एज हार्ड वर्क आर नेसेसरी टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड। तो इसमें कौन से पोर्शन में मिस्टेक है, आर नेसेसरी ए या पोर्शन है, या टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड, इस पोर्शन में मिस्टेक है। डेडिकेशन एज वेल एज हार्ड वर्क या नो एरर। तो फ्रेंड्स इसमें जो एरर पाया जाएगा वो ए ऑप्शन में होगा, आर नेसेसरी। अब देखिए क्यों है इसमें आर नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, कि कुछ हमारे जो कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, एज वेल एज, ये तो इसमें दिया ही है। इसके साथ आपका विद, ये भी कंजंक्शन के रूप में काम कर सकता है, या टुगेदर विद, टुगेदर विद, ये भी आपका कंजंक्शन का काम ही करता है। और एक और होता अलोंग विद, इसको भी आप देख लीजिए, अलोंग विद। अगर ये वर्ड एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, समझ में आ रहे हैं, इनसे हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, वर्ब का यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये है और सेकंड सब्जेक्ट हार्ड वर्क है। ये किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो हमारा डेडिकेशन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो आर की जगह क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर कमी है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में कमी है। ये आपके समझ में आ गया, ठीक।
नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स या फ्रेज। आपको सही मीनिंग देना है। इडियम फ्रेज से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, यदि आपने बात नहीं किया तो इसमें देख लीजिए, काफ़ी 3-4 वीडियो पड़े हुए हैं। अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, ये आपका इडियम दिया है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। एन इंसेंस टाइप ऑफ पर्सन, एन ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पर्सन, अ कंप्लीटली annoying टाइप ऑफ पर्सन, या ए कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन फ्रॉम द वन प्रीवियसली मेंशन। तो इसमें से ABCD में से करेक्ट आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, इसका जो सही मीनिंग निकलता है डी है, अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, पूरी तरह से अलग व्यक्ति, फ्रॉम द वन प्रीवियसली मेंशन, जो कि पहले बताया गया हो। उसके लिए क्या कहते हैं, अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश कहा जाता है। ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपको एडजेक्टिव भरना है यहाँ पे। इन द ऑफिस पवन बाज जादव, सीनियर टू, मोर सुपीरियर, सुपर देन या सुपीरियर देन। तो इसका राइट ऑप्शन से पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे क्या चीज़। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, देखिए एक तो सीनियर दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा एक जूनियर वर्ड होता है, जूनियर, एक होता है प्रायर, PRIOR, एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर इसमें दिया हुआ है, एक दूसरा होता है आपका इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, ये सभी वर्ड्स अगर आते हैं तो इनके साथ फ्रेंड्स टू का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ध्यान रखें। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीनियर टू आएगा। क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है, सीनियर टू वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द ऑफिस पवन बाज सीनियर टू जादव। नेम द डिवाइस कॉल्ड बाई विच नन ह्यूमन एंड नन लिविंग नेचर इन क्रेडिट विद ह्यूमन इमोशंस। तो आपको डिवाइस का नाम छांटना है जिससे नन ह्यूमन एंड नन लिविंग नेचर क्रेडिट किया जाता है, मतलब ह्यूमन इमोशंस के साथ। पैथेटिक फैलेसी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अनाफोरा, एंजाममेंट। फ्रेंड्स, ये सभी लिटरेरी डिवाइस हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, पैथेटिक फैलेसी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पैथेटिक फैलेसी मतलब क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ the phrase pathetic fallacy is a literary term for the attribution of human emotions and conduct to things found in nature that are not human। मतलब कहना चाहिए काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन होता है दैट ऑकर्स पोएटिक डिस्क्रिप्शंस व्हेन, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं क्लाउड सीम। तो कहने का मतलब है कि जो पैथेटिक फैलेसी होता है इसका नेचर क्या होता है, पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए बहुत हर एक न एक उसमें प्रैक्टिस सेट में हम देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सॉफ वाइजली यू कुड एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग कंपनी एंड लॉसिंग मोर मनी देन रुपीज। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है मोर मनी देन रुपीज, इसमें मिस्टेक है। शॉप वाइजली यू कुड एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग कंपनी। तो चारों में से आपको उस ऑप्शन में फाइंड आउट करना है जिसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो देखिए पहले वाला मोर मनी देन रुपीज,
रुपये की अपेक्षा अधिक, तो ये तो सही है। सॉफ्ट बाइजरी, इसमें कोई कमी नहीं। यू कुड एंड अप लूजिंग, ये भी सही है। ऑप्शन ए रॉन्ग है इसमें, सॉरी डी, ए रॉन्ग कंपनी एंड लॉसिंग, यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स। रॉन्ग। अब देखिए, जो जनरल आइडियाज होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। तो लिखा है इसमें, देखिए देख सकते हैं कहाँ, सो बाइजली यू कुड एंड अप चूजिंग रॉन्ग कंपनी, ये रॉन्ग से कोई मतलब नहीं, एंड लॉसिंग मोर मनी, तो यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट वोवेल का साउंड से मतलब नहीं है ये। तो नो आर्टिकल यूज व्हेन वी रेफर टू जनरल आइडियाज, प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा रॉन्ग कंपनी एंड लॉसिंग मोर मनी, अगर मनी की बात करें, ये क्या अनकाउंटेड नाउन में आता है, तो इससे पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है। और वैसे भी देखा जाए कि रॉन्ग कंपनी एंड लॉसिंग मोर मनी, प्लूरल सेंस में भी कोई मतलब जो है नहीं लगता, दोनों चीज़ें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। देखिए सेंटेंस दिया है, आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई वांटेड टू पास द टेस्ट, सिंपल बनाना है। अब देखिए ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। आई स्टडीड बिकॉज कौन से में आता है, तो ये सेंटेंस देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉज इसमें है। आई स्टडीड हार्ड ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बिकॉज आई वांटेड टू पास द टेस्ट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो उसको बनाना है सिंपल। सिंपल की भूमिका होती है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ये पहचान होती है। तो पहला देख लेते हैं, आई स्टडीड हार्ड एज आई वांटेड टू पास द टेस्ट। इसमें देखिए ये भी आ गया वर्ब और ये भी आ गया, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। ठीक, आई स्टडीड हार्ड सिंस आई वांटेड टू पास द टेस्ट, देखिए इसमें ये भी हमारी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब में, तो ये दो वर्ब सिंपल में नहीं हो सकती, ये हमारा सेंटेंस बी भी सही नहीं हो सकता। आई स्टडीड हार्ड आफ्टर ऑल आई वांटेड, देखिए इसमें भी वही आ गया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्यों, आई स्टडीड हार्ड टू पास द टेस्ट, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है स्टडीड, बाकी हमारी क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है टू पास। तो एक ही सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल टेंस सेंटेंस में, इसकी पहचान है। तो ऑप्शन डी पूरी तरह से फ्रेंड्स ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। व्हाट वाज गाल्सवर्दी फेमस फॉर ड्यूरिंग हिज कॉलेज टाइम, अपने कॉलेज के पीरियड में गाल्सवर्दी किस लिए फेमस थे, खास तौर से क्रिकेट फुटबॉल के क्षेत्र में, हिज राइटिंग, हिज म्यूजिक, हिज इंटेलेक्ट। तो गाल्सवर्दी की जो रुचि थी फ्रेंड्स, हैरो और न्यू कॉलेज में इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी, क्रिकेट और फुटबॉल के विशेष प्लेयर माने जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा ए, क्रिकेट एंड फुटबॉल में विशेष रुचि इनकी हुआ करती। द थीप जम्प्ड द कंपाउंड बाल, अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन का सेंटेंस दिया है, ऑन का प्रयोग होगा, ओवर का, एबव का या अगेंस्ट का। अब देखिए ऑन का प्रयोग तो नहीं कर सकते, ऑन का मतलब होता है टच समथिंग, किसी पर टच होना चाहिए, तो टच तो नहीं, जंप किया उसने, तो इसका मतलब नहीं। अब देखिए एबव, एबव होता है ऊपर, ऊपर सिर के ऊपर कह सकते हैं या ऊपर सेंस में, तो ये भी नहीं है। अगेंस्ट ये विरुद्ध होता है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ओवर आएगा। ओके, द थीप जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, तो यहाँ पर मतलब जंप ऊपर के सेंस में ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगर कहीं नीचे के क्षेत्र में होता तो इनटू आ जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंप्लीटेड बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सा वाक्य है इसमें जो वर्ड्सवर्थ ने अपने सामने पूरा नहीं किया था? द प्रेल्यूड, एक्सकर्जन, रेक्ल्यूज या लिरिकल बैलाड्स। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स द रेक्ल्यूज होगा। क्या है? द रेक्ल्यूज। ठीक, ये अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। लिटिल लैरी लाइक्स लाइकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव स्पीच। देखिए किसका है, अब आप देख रहे हैं इसमें आराम से पहचान लेंगे। एल है, यहाँ भी एल है, एल है, एल 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 की भरमार है, एलिटेशन है, अनाफोरा है, अपॉस्ट्रोफी, नन ऑफ द एबम। तो इसका आराम से आप आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। जब पुनरावृत्ति होती है लेटर्स की तो हमारा एलिटेशन होता है, बस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो उसका अपोजिट क्या है? एपिग्राम, क्लाइमैक्स, सिमिली, लिटोटीज। तो लिटोटीज इसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स। लिटोटीज में क्या होता है, इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच होता है ये फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट इन विच अ सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली वाई निगेटिंग इट्स कंट्रेरी। मतलब इसके कम से कम आंका जाता है, बड़ा चढ़ा के बल्कि नकारात्मक भाव में इसका ठीक है कहना चाहिए। हाइपरबोल में बड़ा चढ़ा के कहता है तो इसमें जानबूझ करके उसको शॉर्टन कर दिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हाइपरबोल के अपोजिट सेंस देता है। Which of the following term is used to denote the use of one term to mean another with which it has become closely associated? हाइपरबल है, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या मिटोनमी। तो इसमें फ्रेंड्स मिटोनमी है लिखा है। नोट द यूज ऑफ वन टर्म टू मीन एनोदर विद विच हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, दूसरा उससे संबंधित होता है तो ये हमारा मिटोनमी होता है। फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाई द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। समझे? जैसे द पेन इज माइटियर देन द सोड, ये मिटोनमी का है। तो द पेन, अगर पेन की बात करें, उधर सोड की बात करें, तो पेन का जो मतलब क्या है, पेन से मतलब नहीं है बल्कि राइटर से मतलब है कहना चाहिए। उसी तरह से इसका जो नज़दीकी सोड का मतलब होता है सोल्जर से, सैनिक से। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसिडर्ड एज वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैग्नम ओपस कौन सा वर्ड कहा है, मतलब कौन सा वर्क है? टिंटन एबे है, डैफोडिल्स है, द प्रेल्यूड है या रुथ है? तो मैग्नम ओपस वर्ड्सवर्थ का कहलाता है द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड, जो कि 1850 में इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी ने इसे क्या कराया था, पब्लिश कराया था। पत्नी का क्या नाम था आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 15 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स इज रिलेटेड टू फ्लॉस और एरास विच लीड्स टू कैरेक्टर्स डाउनफॉल। कैरेक्टर के डाउनफॉल से संबंधित सिंबल, आयरनी, हमारसिया या सोलिलोकी। तो फ्रेंड्स ये हमारसिया होता है, मतलब कैरेक्टर के डाउनफॉल के लिए हमारसिया होता है। इसमें ट्रेजिक फ्लॉ एरर दैट लीड्स टू ए कैरेक्टर्स डाउनफॉल, तो सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही 15 नाम के क्वेश्चन थे, कम से कम इसमें 20 से 30 क्वेश्चन के रूप में हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।